वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खुश नहीं है मोदी सरकार। अल्पसंख्यक पूरी तरीके से खुश है मोदी जी से सर। अगर नफरत करते तो अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें मुस्लिम को बुलाया और वहाँ पे कुरान की तिलावत भी हुई। जब वो कारी साहब कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं तो मोदी जी उसको बिल्कुल सुन रहे हैं और साथ में योगी जी भी बैठे, इनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है। मोदी योगी के नाम से ही तो मुसलमानों को डराया जाता है। डराया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अब योगी मोदी से जुड़ रहा है ना, तभी तो हर जगह सीटें निकल रही हैं। क्यों नहीं निकल रही हैं? मोदी जी कल परसों आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे सारे मौलवी लोगों को बुलाया था, चाय बना के पिला रहे थे। क्या दुश्मनी थी उनसे? योगी जी को टोपी पहननी चाहिए थी। पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी? नहीं पहननी चाहिए। किसी को जबरदस्ती धर्म थोड़ी नहीं थोक दोगे। अगर मुस्लिम हम नहीं टीका लगाते, जबरदस्ती हमारे टीका लगा दोगे क्या? भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मुद्दा था, पहली बात तो भारत से जुड़ा था ही नहीं। भारत टूटा कब है? तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। राहुल गांधी चले हैं भारत जोड़ने के लिए। पहले भारत टूटा कब है? वो है तब भारत टूटा था, मोदी जी ने आकर भारत जोड़ा है। बंटवारा कांग्रेस ने खुद किया, पहले पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया। बंटवारा कांग्रेस का हिंदू मुसलमान खुद करती है। नाम बीजेपी बदनाम को बीजेपी मोदी को बदनाम करने की साजिश करते हैं। सोच रहे कि हमने कर्नाटक जीत लिया, हमने हिमाचल प्रदेश जीत लिया, ठीक है, तो अभी यूपी में भी तो देखो ना, 0/0 कर दिया बाबा ने। आज कश्मीर के अंदर में 370 हटा के G20 कराने वाला नरेंद्र मोदी है, उसके वजह से G20 कश्मीर के अंदर में हुआ है। लाल चौक पर आपने जाकर देखो, पहले कांग्रेस के जोड़े, बाद में भारत को जोड़ेंगे, समझ गए ना? कुछ भी होने वाला नहीं। 2024 में फुल बहुमत सरकार मोदी का है। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। अब ये तैयारियां सिर्फ देश में नहीं हो रही, विदेशों में हो रही है। राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की वापस आने की संभावनाएं ना के बराबर है। विपक्ष लामबंद हो रहा है और वो मोदी सरकार को रोक लेगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? प्रभात कुमार। प्रभात जी, क्या लग रहा है 2024 किसकी तरफ जाएगा? 2024 100% बीजेपी की तरफ ही जाएगा। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अभी तक जो लोकसभा की सीटें बीजेपी की आती रही, वो मेट्रो सिटियों से आती रही, क्योंकि बीजेपी ने जो मोस्टली विकास किया मेट्रो सिटियों में किए हैं। उनकी जो पहुंच थी वो मेट्रो सिटी तक थी। पर बीते 2-3 साल के अंदर बीजेपी ने और बीजेपी की लोकल कार्यकर्ताओं ने गांव देहात में भी पहुंचकर वहां पे पंचायतों के अंदर वहां पे जो काम होने थे, जैसे कि सरकार की बहुत सारी स्कीम है, जन से जुड़ी हुई, जल इकट्ठा करने से जुड़ी हुई, नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहे हैं हमारे 70 सालों के अंदर कभी नहीं हुए। जो नॉर्थ स्टेट में काम हुए हैं वो 70 सालों में कभी नहीं हुए। पहली बार वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे स्कूलें बन रहे हैं, वहाँ पे कॉलेज बन रहे हैं, वहाँ पे जो जन सुविधाएं दी जा रही हैं वो जन सुविधाएं पहले कभी नहीं दी गई। अब तक जो बीजेपी को MP की सीटें मिलती रही हैं ना, उनमें उत्तर भारत का ज़्यादा रोल रहा, नॉर्थ ईस्ट का कोई योगदान नहीं था। और इस बार जो अधिकतर सीटें आएंगी वो नॉर्थ ईस्ट से ही आने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे MP के इलेक्शन में 300+ सीटें उनकी रहने वाली हैं। जो आप बात कर रहे हैं 300+ सीटों की, नॉर्थ ईस्ट की, इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के साइड में ही चाइना जो है ना वो अंदर बसा हुआ है, अपने गाँव के गाँव बसा लिए हैं। मोदी जी को इसका भी नुकसान होगा। एक्चुअली क्या है, राहुल गांधी एक ना ऑफिस में बैठने वाले कार्यकर्ता या नेता हैं, उनको यही नहीं पता कि जमीन पे हो क्या रहा है। उनको ये नहीं पता कि चाइना से केवल 30 से 40 किलोमीटर पहुंच दूर तक हमने अपने टनल्स, अपनी रोड्स, अपने सेना के बंकर्स और वहां पे अपनी सेना की प्रिक्योरमेंट पहुंचानी थी वो पहुंचा दी है। उनको, राहुल गांधी को बस ये पता है कि वो पेंगोंग झील के पास पहुँच गया है और वहाँ से कब्जा नहीं छोड़ रहा है। तब कि उसको ये नहीं पता कि जो पेंगोंग के पास पॉइंट 3 और पॉइंट 4 हैं, उन पर शुरू से कब्जा चाइना का रहा है और वो उनको अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, केवल उन पर कोई अलग से कब्जा नहीं हुआ है। तो शायद राहुल गांधी को इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो कर्नाटका जीत गए, हिमाचल जीत गए। अब उनका कहना है कि अब तो देश जीत के मानेंगे। देखो, भारत जोड़ो यात्रा का जो एक मुद्दा था, पहली बात तो भारत से जुड़ा था ही नहीं, क्योंकि भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। सबको मालूम, तो भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत से बिछड़ा क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान। इनको अगर ये रैली अगर वो वहाँ कर रहे होते तो मैं भी शायद राहुल गांधी के साथ समर्थन में होता कि हाँ, ये भारत जोड़ो की यात्रा में एक अच्छा काम कर रहे हैं। पर भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है। वो जुड़े हुए भारत को क्या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आएगी। भाई साहब, आप भी आइए जरा। कब है भारत टूटा कब है? भारत टूटा कब है? तो भारत जोड़ने की बात हो रही है। राहुल गांधी चले हैं भारत जोड़ने के लिए। पहले भारत टूटा कब है? वो है तब भारत टूटा था, मोदी जी ने आकर भारत जोड़ा है। अरे वो कह रहे हैं मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया,
आम आदमी, हाँ बंटवारा कांग्रेस ने खुद किया, पहले पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया। बंटवारा कांग्रेस का हिंदू मुसलमान खुद करती है, और नाम बीजेपी मोदी को बदनाम करने की साजिश करते हैं। अमेरिका में कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो सेक्युलर पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है। कहाँ अत्याचार हुआ? अल्पसंख्यकों को सब सुविधा मिल रही है। कौन दुखी है? मोदी जी ने 3 तलाक का कानून बनाया जो मुस्लिम महिलाओं के लिए। कहाँ से अगर नफरत करते तो अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें मुस्लिम को बुलाया और वहाँ पे कुरान की तिलावत भी हुई। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अफसार मंसूरी। अफसान साहब, आप थोड़ा बात कीजिए। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खुश नहीं है मोदी सरकार। अल्पसंख्यक पूरी तरीके से खुश है मोदी जी से सर। ये पहले एक डर बताया जाता था बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब मुसलमानों का वोट लेते रहे सर और कुछ नहीं दिया इन्होंने। ओवैसी साहब ने कहा कि मोदी जी तो ऐसे प्रबंध कर रहे थे, ऐसे परफॉर्म कर रहे थे जैसे किसी मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो, संसद का उद्घाटन ना हो रहा हो। ओवैसी जी तो अपने मुस्लिम वोट के लिए फायदे के लिए कर रहे हैं ना। वो तो डिवाइडेशन करते हैं ना, मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ चला जाए, बाकी वोट जो है बीजेपी की तरफ चला जाए तो उससे ओवैसी को फायदा होगा ना। अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा तो ओबीसी का नुकसान होगा, ओवैसी का नुकसान होगा। इसलिए ओवैसी तो ऐसी बातें करते हैं ये मुस्लिम परस्त वाली। अभी जैसे ही संसद का सत्र नया आएगा ना, जैसे ही संसद सत्र शुरू होगा, ये जितने भी विपक्ष का विरोध करने वाले थे उसी संसद के अंदर एलईडी स्क्रीन पे बैठ के ही डिबेट करने वाले हैं। वो अपने घर से डिबेट नहीं करेंगे, उसी संसद के अंदर बैठ के एलईडी को स्क्रीन को यूज करते हुए, एसी की हवा खाते हुए तभी डिबेट करेंगे। अगर वो डिबेट करने नहीं आएंगे अंदर या संसद भवन में ना बैठे तो कोई बंदा समझ में आता है कि ये विरोध कर रहे हैं, बैठेंगे वहीं आगे। वो ये संसद जब बन रहा था तब उसका विरोध कर रहे थे कि इनको संसद भवन बनाना नहीं चाहिए और बनाना चाहिए। उस पर जब बन गया मोदी जी नहीं मानी, उद्घाटन की बात आई कि राष्ट्रपति जी से उद्घाटन कराना चाहिए, इसका विरोध करते रहे। अगर राष्ट्रपति से इनकी इतनी मोहब्बत थी तो उन्होंने उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों दिया था? जब दलित और वो कह रहे हैं दलित महिला है तो इसको प्रत्याशी देना नहीं चाहिए था राष्ट्रपति के। अब तो वो अपना फायदे के इनका ये है ना, मोदी जी का विरोध करना, चाहे अच्छा काम करें या बुरा काम करें। विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना मोदी जी का। संसद भवन का जो निर्माण करने का काम था वो पेपर इंदिरा गांधी के ज़माने से चल रहा है, आजकल का नहीं है। इंदिरा गांधी की ऑफिस में जाके फाइल के नीचे पेपर आज भी दबे हुए। मोदी जी ने आके वो पेपर बाहर निकाले और इस संसद भवन का उद्घाटन किया और काम पूरी तरह से किया। इसलिए बौखला गए कि ना कांग्रेस ने कर पाई वो काम बीजेपी ने करके दिखाया। मोदी ने अपने लिए पर्सनल तो घर बनवाया नहीं। जब तक वो सांसद है, प्रधानमंत्री, तब तक संसद में रहेंगे। उसके बाद वो तो जहाँ है वहीं बना रहेगा। वो तो पूरे देश के लिए। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अंग्रेजों का शासन था, वो चाहती थी संसद भी उन्हीं के अंडर में काम करे। अब खुद का हो गया है। बोले इंडिया वाले भाई सारी जितनी भी प्रॉब्लम है संसद में सुनी जाएंगी, प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। अब उसको इसी चीज़ से तो दिक्कत है कि अब यहाँ पे अंग्रेजों का सिस्टम खत्म हो गया, वो खुद भी अंग्रेज ही हैं। अब बाहर जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर ही जाके तो इंडिया की बुराई करते हैं सबसे पहले। बाहर जाके क्यों बोलते हैं? इंडिया के अंदर तो उन्हें पता है कि भाई मैंने सोच रहे कि भाई हमने कर्नाटक जीत लिया, हमने हिमाचल प्रदेश जीत लिया, ठीक है। तो अभी यूपी में भी तो देखो ना, 0/0 कर दिया बाबा ने। जहाँ पे समाजवादी पार्टी का पूरा गढ़ था वहाँ से भी अगले योगी बाबा सीट निकाल के ले गए, 0 कर दिया। अब एक ही तरफ वहीं पे क्यों देख रहे हैं? आपके कर्नाटक में हम लोग जीत गए, हिमाचल प्रदेश में दिख गए। अभी तो इसी का प्रचार कर रही है। सर स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं सर, और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। स्टेट में कोई अच्छा नेता नहीं था, लेकिन जब केंद्र सरकार पब्लिक चुनेगी 2024 में तो मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं विपक्ष में। सर आप 2 मिनट रुकिएगा, मैं प्रभात जी को फ्री कर दूं, बहुत देर से यहाँ पे है। एक और विषय जिसके ऊपर बात कर रही है कांग्रेस, कह रही है डेवलपमेंट कुछ किया नहीं, सिर्फ प्रचार पे काम किया। और अब इनकी जो प्रचार की है वो पोल खुल गई है, इसलिए भाजपा जाने वाली है 24 में। आपको एज ए जर्नलिस्ट क्या लगता है किस फील्ड में आपका विकास नहीं हुआ? मैं उसी फील्ड में आपको ज्ञान दूंगा। बेसिकली आप मेरे को सभी फील्डों के बारे में बताएं। मेरी राय इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता की राय इंपॉर्टेंट। देखो मेरा मानना ये है, जो जनता से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जनधन खाते, टॉयलेट की सुविधा, सड़क की सुविधाएं, रसोई में गैस पहुंचाना, ठीक है। एक महंगाई है तो महंगाई के मामले में हम ये कह सकते हैं जो विदेशों में और कंट्रियां हैं, जो डेवलप कंट्रियां हैं या उनमें जितनी महंगाई दर ज़्यादा है, 14%, 15%, यहाँ तक कि कई कंट्रियाँ तो ऐसी हैं जहाँ पे 20, 25% पहुँच गई है। वहाँ के मुकाबले हमारे यहाँ 6-7% है। अब 6 से भी नीचे है, ये 5.6% के आसपास है। तो और कंट्रियों के मुकाबले वो कम है, पर वो हमारे लिए आज भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, पर और कंट्रियों को कंपेयर करें तो कम है। बाकी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस पे मोदी जी काम ना कर रहे हो। और सबसे बड़ा देश की सुरक्षा का मुद्दा, जो
हमारे बॉर्डर्स पे जो काम हुए हैं ना वो बहुत बड़े हैं। अगर मैं धर्म के ऊपर आऊँ, जैसे कि भाई दूसरे धर्म से हैं, मैं हिंदू धर्म से हूँ, अगर धर्म पे ही बात आए तो उन्होंने धर्म के ऊपर ही बहुत काम किए हैं। और ऐसा नहीं है केवल हिंदू धर्म के लिए किया है, सबके लिए किया है। जो धर्म ये मानने वाले हैं ये इनका अपने धर्म माने, जो हम अपना धर्म मानने वाले हैं हम अपना धर्म माने, पर दोनों को साथ लेके सबका साथ सबका विकास, और मेन तो विकास। धर्म की बात होती तो मोदी संसद में क्यों बुलाते? एक मुस्लिम कारी को बुलाया, वहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत हुई है। अगर उनको इतना ऐतराज़ होता, जब वो वहाँ पे, हमने आज उसका वीडियो देखा 2 मिनट की क्लिप है कि जब वो कारी साहब कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं तो मोदी जी उसको बिल्कुल सुन रहे हैं, और साथ में योगी जी भी बैठे, इनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, कहते मुसलमानों कट्टर विरोधी हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। वो बाइकाट कर देते अगर वो कुरान शरीफ तिलावत कर रहे थे, तो योगी जी मोदी जी उठ के चले जाते। ऐसा है नहीं, लोगों ने एक प्रोपगंडा बना रखा है कि मुसलमानों के प्रति मोदी जी की नफरत है, जबकि ऐसी नफरत है नहीं सर कहीं। मोदी योगी के नाम से ही तो मुसलमानों को डराया जाता है। डराया जा रहा है, लेकिन मुसलमान अब योगी मोदी से जुड़ रहा है ना, तभी तो हर जगह सीटें निकल रही हैं। क्यों नहीं निकल रही हैं? उसको सुरक्षा मिल रही है, रोजगार में। एक सर बात समझिए, जब आज से कुछ टाइम पहले जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, फार्म नौकरी वगैरह का फॉर्म डालते थे सर, जब सेल्फ अटेस्ट के लिए कागज आते थे सर, तो बड़े बड़े अधिकारियों को साइन कराने जाते थे, तो वो पैसे लेते थे। मोदी जी ने ये सबसे बड़ा काम किया, अब अपने आप साइन करके सेल्फ अटेस्ट हो जाते हैं। दूसरी ग्रुप डी में पहले इंटरव्यू होता था तो बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे लगते थे सर्विस में, या 10 लाख 20 लाख रुपया दे के लगते थे। अब इंटरव्यू खत्म कर दिया, गरीब का बच्चा भी सर्विस पा सकता है सर। कई एक काम किए मोदी जी ने। मुसलमानों को भाजपा के नाम से, बजरंग दल के नाम से, आरएसएस के नाम से डराया जाता है कि देखो ये लोग जो है ना, आगे आ जाइए थोड़ा सा, ये लोग जो है मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे इस हिंदुस्तान से, ये लोग मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, मुसलमान विरोधी हैं, इसलिए 24 में इन सरकार को हटाना ज़रूरी है। क्या कहना है इसका? कौन कहता है? विपक्ष कहता है, पूरा विपक्ष कहता है इस चीज़ को। तो विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष क्या मोदी की तारीफ करेगा? अगर हमें आपको अच्छे नहीं लग रहे तो कायदा मुस्लिम्स को टारगेट करता है ना इस चीज़ के लिए कि मुसलमान विरोधी है ये सरकार। 10 साल से तो कुछ नहीं हुआ ना, 10 साल से तो मोदी सरकार है, मुसलमान ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस को दिक्कत है, इनको मोदी जी से दिक्कत है। मोदी जी डेवलपमेंट काम करे, पूरी दुनिया में टंका बजा रहे हैं, हिंदुस्तान विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन के बनेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, और सब साथ रहेंगे, सबका विकास होगा, सबका काम होगा। मोदी जी कल परसों आपने वीडियो देखा होगा, वहाँ पे सारे मौलवी लोगों को बुलाया था, चाय बना के पिला रहे थे। क्या दुश्मनी थी उनसे? क्या चीज़ नहीं थी? आप मोदी जी के बारे में देखो, योगी जी के बारे में भाई योगी जी ने क्लियर बोल रखा है कि भाई मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। उनका सिंपल है, उनकी किसी जगह पे नहीं जाते हैं वो। लेकिन कभी भी मुझे बता दो कोई भी पॉइंट ऐसा कि जहाँ पे योगी जी ने पक्षपात किया कि भाई तुम लोग हिंदू हो, तुम्हें अलग मिलेगा। सब चीज़ सबको मिल रही है, और सब तो है। किसी उसके जो गोरखनाथ मंदिर के वो पुजारी वो रहे ना, क्या बोलते हैं, हाँ, तो लोग कहते हैं टोपी नहीं लगाते हैं, तो टोपी क्यों लगाएं? वो अपने धर्म की, मतलब वो गमछा वगैरह जो होता है पहनते हैं, तो वो पहन सकते हैं। तो इसका भी लोग विरोध करते हैं, वो मुसलमानों को नहीं मानते। अगर वो मुस्लिमों को सम्मान ना देते तो उनका एक मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री जो है दानिश, वो तो उसको ना बनाते, किसी हिंदू को अल्पसंख्यक मंत्री बना देते सर। अच्छा, टोपी पहनने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, आपको क्या लगता है? योगी जी को टोपी पहननी चाहिए थी? पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? किसी को जबरदस्ती धर्म थोड़ी नहीं थोक दोगे। अगर मुस्लिम हम नहीं टीका लगाते, जबरदस्ती हमारे टीका लगा दोगे क्या? वो तो चॉइस है ना। फिर वो कोई जनरल आदमी तो है नहीं योगी जी, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़े वो मठाधीश भी हैं, तो मठाधीश कोई टोपी थोड़ी नहीं लगाएगा। वो तो अपने धर्म का सबसे बड़ा वो होता है, उसके अनुयायी भी होते हैं। अच्छा, अगर मोदी जी ने, योगी जी ने टोपी नहीं लगाई तो इससे क्या मुसलमानों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि कहने लगे देखो तुम्हारे धर्म का अपमान किया, या ये सारी चीज़, ये सारे प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। और यूपी में योगी जी का बहुत अच्छा शासन चल रहा है सर। छीना झपटी और बलात्कार ये सब पहले होता था, सब बंद हो गया है। अब मुसलमान बहुत सब, मतलब मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है सर। मुझे एक और चीज़ बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा, योगी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा जो उनके चमचे होते हैं, उन्होंने कहा। अच्छा, हिंदू जो अगर हम कभी हम कह रहे जो संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री या देश का मुख्यमंत्री, वो कहेगा तब उसकी बात मानी जाएगी ना। उन्होंने तो कहा नहीं। अगर छोटे मोटे नेता होते, अगर वो कहेंगे नहीं तो उनको मीडिया कैसे जानेगी, कैसे आएंगे वो उसमें? ये भी तो होता ना, ये सिर्फ हवाबाजी की शादी होती है ना, तो उसमें फूफा टाइप के लोग होते हैं, कहते उसमें नमक कम है, सब्जी कम है, तो उनको हाईलाइट मिलती है। तो ये तरीके के लोग होते हैं जो ये सब मोदी जी, प्रधानमंत्री ने कभी ये कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कभी कहा? आप बताओ, किसी भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हैं? इस तरीके के बयानबाजी क्यों? अगर ये बयानबाजी नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नफरत कैसे फैलेगी? फिर ये
ये विपक्ष का भी है। अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए आप कि एक चीज़ मैं मान लूँ कि ये चीज़ मान ली पूरी की पूरी, अभी संसद भवन का जैसे उद्घाटन हुआ उसमें बड़ा हवन वगैरह सब हुआ, तो लोगों ने ना बड़ी टिप्पणियाँ की कि देखो आपका सेक्युलर भारत में स्वागत है, धर्मनिरपेक्ष भारत में स्वागत है, यहाँ पे देखो किस प्रकार के लोग आ गए हैं। एक आम मुसलमान ने क्या सोचा इन तस्वीरों को देख? तो वहाँ पे मुसलमान भी तो गए ना, उसकी जिक्र किसी ने नहीं किया। मुसलमान गए ना, अब उनको नहीं दिख रहा तो क्या हर धर्म के उसमें लोग थे, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हर धर्म के लोगों को अपने वो धर्म की पढ़ने की आज़ादी दी है। ईसाई ने अपने पढ़ा, हिंदू ने पढ़ा, मुस्लिम ने भी 2 मिनट का कारी साहब ने इस्लाम धर्म की वो कुरान शरीफ जो होती है पवित्र किताब उसकी तिलावत की, और मोदी जी ने बाकायदा उसको सुना, योगी जी भी बैठे थे उन्होंने भी सुना। तो आम मुसलमान इससे प्रसन्न है? प्रसन्न है, क्यों नहीं है? जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो अमन चैन शांति चाहता है, वो मोदी जी से खुश है, इसीलिए 300 सीटें आ रही हैं अब की बार। 3 तलाक पर जब असदुद्दीन ओवैसी बोले थे तो उन्होंने क्या कहा था कि बताओ ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, हमारे में शादी कॉन्ट्रैक्ट है, कोई जन्मों जन्म का बंधन नहीं है। अगर ओवैसी मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो मुसलमानों का वोट ओवैसी कैसे लेंगे? ओवैसी को तो केवल मुस्लिम का वोट चाहिए ना। अगर ओवैसी का गेम क्या है? ओबीसी का गेम ये है कि मुस्लिम हम एक 20% जो है वो हमारी तरफ हो जाए, जो सपा बसपा से कट के जो मुस्लिम जाता है ना वो कट जाए, हिंदू बीजेपी में चला जाए, मुस्लिम मेरे पास आ जाए, तो हमें 10-15 सांसद चाहिए, हम अपने सत्ता में हम बने रहेंगे। प्रधानमंत्री तो भी ओबीसी बन नहीं पाएंगे, ना कभी बनने का उसका सपना है। वो ये चाहता है जो हमारे 2 सांसद हैं अब की बार हमारे 20 हो जाएं, क्योंकि मुस्लिम हमारी तरफ आ जाए ना, उसे हिंदू वोट चाहिए ही नहीं। राहुल गांधी का तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, विदेश में जाके यहाँ बोलने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है उनको। विदेश में बोलेंगे, लोगों को सुनाएंगे, दूसरे लोगों को वहाँ के दूसरी कंट्री वाले, भाई वैसे तो मोदी रोज आ रहे हैं यहाँ पे, और उनकी दूसरी टीम का बंदा जो विपक्ष वाला बंदा हमारे यहाँ पे आके उनके बारे में, और उनके साथ जो बैठे रहते हैं ना वो उन्हीं की पार्टी के बंदे होते हैं। जिसके साथ जो बैठे रहते हैं राहुल गांधी जी वहाँ जो बोलते हैं ना, कभी भी मोदी की तरह क्राउड नहीं देखा होगा आपने, वो उसके अपने खुद के बंदे होते हैं, उन्हीं के सामने वो से ये बयान कभी भी इंडिया में नहीं बोलते। जाएंगे इंडिया के बाहर, भाई जीडीपी डाउन हो गई है, ये अभी जीडीपी की बात करो तो 7.2 है अभी इनके, जब अभी और देशों की देखी जाए तो अमेरिका की 4.2 है, सबकी देखो, आप चीनी की देखो 3.1 है। यहाँ पे कोरोना आया था, सब लोगों की सबकी ग्रोथ को अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से इंडिया का तो डबल पे चल रहा है देखा जाए तो। कोई नहीं सर मोदी को मुकाबले। ये बताइए जो विपक्ष विदेश में जाके राहुल बोले कि भाई साहब देखो जितने भी अल्पसंख्यक है उनको दबाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो झूठ बोल रहे हैं ना, कहाँ अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं ना। सारी स्कीमों का लाभ मिल रहा है, जितने अभी आवास मिले हैं सारे आवास मुस्लिमों को मिल रहे हैं, या उसमें हटा दिया, मुस्लिम जो नाम लिस्ट में होता है उसको हटा दिया जाता क्या? उसको ही मिलता है। अभी शौचालय मिल रहे, वो भी मिल रहे, राशन लेने जाते हैं वहाँ मुस्लिम नहीं होते क्या? राशन नहीं दिया जाता है, या उनको गेहूँ दिया जाता, नमक नहीं दिया जाता। जितनी भी स्कीमें चलती हैं केंद्र की या प्रदेश की, सारी स्कीमों को मुस्लिम को मिलती हैं। पहले ये होता था अगर कोई कास्ट का है तो उसको ज़्यादा मिलता था और दूसरे को कम मिलता था। देखो जो राहुल गांधी जो जाके बोलते हैं जो यहाँ के मुसलमान बहुत प्रताड़ित है हिंदुस्तान के, हम ये करो अगर मुसलमान यहाँ के प्रताड़ित है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान प्रताड़ित है तो फिर देश छोड़ क्यों चला गया? बाहर के मुसलमान हमारे देश क्यों आते हैं? अगर प्रताड़ित हमारा देश मुसलमानों करे तो फिर मुसलमान क्यों आते हैं हमारे देश में? हम यही बात राहुल गांधी को चीन के लिए क्यों नहीं बोला? चीन के अंदर में जो मुसलमान को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहाँ पे मस्जिद तोड़े, चीन के दाढ़ी काट रहे हैं, वहाँ के मुसलमानों के नमाज अदा नहीं करने दे रहे, क्यों वहाँ के क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ क्यों नहीं? अगर पाकिस्तान में हिंदू परेशान हो रहे उसके लिए क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? बांग्लादेश में कोई हिंदू परेशान हो रहे उसके लिए क्यों नहीं बोले? चीन में अगर मुसलमान परेशान हो रहे, चीन वाले मुसलमान को परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए क्यों नहीं बोले राहुल गांधी? इसको क्या आधा अकल है? पूरा अकल होता है, पूरी बात बोलता है, अकल बोलता है, बोलते कोई आदमी बोलते राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा, उसको भाई आटा लीटर में बांट रहे, आलू में से सोना निकालो, कौन सा आलू में सोना निकलता? भाई साहब बोलो, हम भी किसान आदमी खेत में लगाओ, आलू सोना निकलेगा क्या? जो है यहाँ नौकरी करने का, भाई 5 बीघा जमीन है उसमें सोना आलू लगाओगे सोना निकलेगा? हम आपसे पूछो कौन सा आलू में सोना निकल, तो आप राहुल गांधी को नहीं पूछते हो? भाई साहब आप पूछ के बताओ। एक बार बोला गन्ना के बीज लगता है, गन्ना का बीज नहीं लगता, गन्ना गन्ने से ही होता है। जैसे दही से जमता है ना, वैसे गन्ना गन्ने से ही आता है। उसको पता तो है नहीं कुछ भी भाई साहब, आधा दिमाग लगा चल, आधा ही आदमी है वो। आज कश्मीर के अंदर में 370 हटा के G20 कराने वाला नरेंद्र मोदी है, उसके वजह से G20 कश्मीर के अंदर में हुआ है। लाल चौक पर आपने जाकर देखो, वहाँ कश्मीरी से पूछो, नेता राहुल गांधी की हिम्मत है क्या? कांग्रेस पार्टी का भी हिम्मत है क्या? वहाँ आज जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीर भी गया था ना, आज नरेंद्र मोदी के बदौलत कश्मीर गया था राहुल गांधी। आज वहाँ झंडा फहरा गया, इससे पहले क्यों झंडा फहराया था वहाँ पे? कभी तिरंगा लगा क्यों नहीं आया था? आप इनसे यूँ क्यों नहीं पूछते? आप बात रहा है यहाँ के विकास की, आपने गाँव में जाओ 22 घंटा बिजली दे रहा है। हमारा गाँव में मोबाइल डाउन होता था ना, दिल्ली में आकर चार्ज करते थे, आज पूरे गांव में बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य शौचालय दे रहे हैं, आवास योजना तहत मकान दिए हैं, ये योजना तहत
सिलेंडर सबको दिए हैं, तो भाई और क्या चाहिए? बढ़िया बढ़िया हाईवे बन रहा है, आप कश्मीर का अंदर डेवलप किया, हाईवे बनाया, बड़े बड़े रेल को जोड़ दिया वहाँ पे। क्या लग रहा है 24 में जो विपक्षी एकता की तैयारियां चल रही है वो नरेंद्र मोदी को रोक लेगी? 1996 में ये सुषमा स्वराज जी बोले थे, जो सत्ता में है वो बिखरा हुआ है, जो बेसत्ता में है वो एकजुट पड़ा हुआ है। वही हालात अभी हो रहे हैं। क्यों? कोई हवालात घोटाला में था, लालू यादव के बेटा लैंड फोर्स जॉब के मामला में है, केजरीवाल शीश महल के मामला में है, ये कविता शराब के मामले में है। तो ये सब फंसे हुए हैं, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। आपने देखो इनके हाथ तो मिल रहे हैं, लेकिन इन सबको दिल नहीं मिल रहे हैं, दिल ही नहीं मिल रहे हैं। सचिन पायलट को अर्जुन खड़गे मना के आ रहे हैं, आ जाते हैं दिल्ली, फिर सचिन पायलट वैसे ही करने लग रहे हैं। इनको तो अपनी होने रहे, पहले कांग्रेस के जोड़े, बाद में भारत को जोड़ेंगे। समझ गए ना? कुछ भी होने वाला नहीं। 2024 में फुल बहुमत सरकार मोदी का आएगा। आपकी देखना, आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहने चाह रहा हूँ। मुझे अंकल जी ये बताइए, क्या लग रहा है 2024 के लिए जो आज विदेश में राहुल गांधी बोले कि सारा विपक्ष लामबंद हो जाएगा, मोदी को रोक लेगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बोल रहे हो कोई भी कुछ बोल सकता है। विपक्ष के नेता कोई भी कुछ बात कह सकते हैं, अच्छी भी कर सकते हैं, बुरी भी कर सकते हैं, पर अच्छी की उम्मीद कम है। तो ये जितने भी लामबंद बोले, इसका एक पहले उदाहरण आपके सामने आ चुका है, एग्जाम्पल आ चुका है। जब सबके सब एक मंच पे बंगाल में इकट्ठे हुए थे, कहाँ गए थे उनकी एकता यूनिटी, कहाँ चली गई थी? देखिए, जो अच्छा काम करेगा, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र का प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्र के सांसद हो, चाहे विधायक हो प्रदेश के, जो अच्छा काम करता है जनता उसी को आगे जिताने की कोशिश करती है। कर्नाटका और हिमाचल की जीत से कांग्रेस बहुत उत्साहित है, उसे लग रहा है कि वो उसी तरीके से जो है 24 में रोक लेगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जीत इनको मिली है, गिफ्ट मिला है। यहाँ पर एक बार उसका शासन, एक बार उसका शासन, कहीं पर अंदरूनी फूट की वजह से भी, पार्टी की वजह से भी हार होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये इस पर इतना मत इतराएं कह रहा हूँ मैं। पहले देख लो कहाँ कितना इनका बड़ा राज्यसभा राज्यों में इनकी सीटें होती थी, राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, आज सिमट के कहाँ रह गए हैं। अब थोड़े टाइम पे आने वाले जो आगे चुनाव होने वाले हैं, यहाँ से कौन कौन सा राज्य इनसे छिनने वाला है, जाने वाला है इनके हाथों से। और एक चीज़ बताता हूँ, इस पे मत इतराएं, लोकसभा में इन्हीं राज्यों में से मोदी के लोग जीतेंगे, लोकसभा में आएंगे, जो प्रधानमंत्री की बनने में बहुत मदद और सहायक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।